हे फ्यूचर टॉपर्स, फाइनली आपके गुरु भैया हाजिर हो गए हैं सोशियोलॉजी स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। अब आपका सोशियोलॉजी का बोर्ड एग्जाम है और दिन हमारे पास बहुत कम है, लेकिन ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लेते हैं सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सिलेबस हुआ हो चाहे ना हुआ हो, रिवीजन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, कुछ समझ में आ रहा हो या फिर ना आ रहा हो, ये वीडियो बस एंड तक देख लीजिए। पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा चैप्टर्स को सही से कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई एमसीक्यूज कैसे करना है, मैं आपके साथ बहुत प्यारी प्यारी रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को चालू करते हैं। मेजॉरिटी ह्यूमैनिटीज के बच्चों का ये आखिरी बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो आखिरी एग्जाम में आग लगाते हैं, बिल्कुल भी आलसी नहीं करते हैं। सीधा चालू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं सिलेबस के साथ। अगर आप नोटिस करेंगे तो दो बुक हमारे सामने आती हैं, जिसमें पहली बुक के दो चैप्टर तो डायरेक्टली कट है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो 1 2 3 4 और इसके बाद 5 6 7 8 9, टोटल में 9 चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर्स हमें बहुत अच्छे से करना है। अगर आप वेटेज चेक करेंगे, सारे चैप्टर्स का वेटेज एकदम सेम है। सिर्फ दो चैप्टर है, स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल चेंज, जो थोड़े छोटे चैप्टर है, और इनका वेटेज हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का देखने को मिलता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारे चैप्टर्स को अच्छे से करना है, सबका वेटेज ऑलमोस्ट हमें इक्वल देखने को मिलता है, और इन्हें भी अच्छे से करेंगे। सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं रहता है, सारे चैप्टर्स हम अच्छे से करेंगे। तो भाई डेली टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है कि ये जो 9 चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं, इन्हें सही से कैसे करना है, एक दिन में कितने चैप्टर करना है। तो ये तो मुझे शायद आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। हम बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। मैं अभी के लिए मान रहा हूं कि आपके पूरे 9 चैप्टर बचे हुए हैं। हो सकता है आपके 4 बचे हो, 5 बचे हो, 6 बचे हो, और मैं बोलता हूं मेरे पास 4 दिन बचे हुए हैं। तो 9 को मैंने 4 से डिवाइड किया, मेरा आंसर आया 2.25। तो 0.25 का मैं क्या करूंगा, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 2.5 कर लिया। मतलब एक दिन में मुझे 2 और आधा चैप्टर करना है। अगर मैं 2.5 चैप्टर कर लेता हूं तो 4 दिन में मेरे 9 चैप्टर हो जाएंगे। अगर मेरे पास 3 दिन बचे हुए हैं और 9 चैप्टर बचे हुए हैं, तो एक दिन में मुझे फिर 3 चैप्टर करना पड़ेंगे। 3 6 9। अब देखो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके बहुत कम चैप्टर बचे हुए हैं, तो जितने भी दिन आपके पास है उसमें से एक दिन आप माइनस भी कर सकते हो, उस दिन आप पूरा रिवीजन करोगे। बहुत सिलेबस बचा हुआ है, दिन कम है, तो फिर पूरे दिन आप यूटिलाइज करोगे, क्योंकि एग्जाम वाला दिन भी तो हमारे पास रहेगा, उसको हम क्यों इग्नोर करें। ठीक है, तो डेली टारगेट निकालना सबसे पहले बहुत जरूरी है। इसके बाद राइट वे, भाई चैप्टर करने का सही तरीका क्या होता है, तो यहां दो तरीके निकल के आते हैं। सबसे पहले अगर हम उन चैप्टर्स की बात करते हैं जो आपके ऑलरेडी हो चुके, मतलब एनसीईआरटी आपने कर ली है, तो यहां पर आप सिर्फ दो चीजें करेंगे। नंबर 1, आप करेंगे क्विक रिवीजन, और नंबर 2, आप करेंगे पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये दोनों चीजें कहां से करना है, कैसे करना है, अभी रिसोर्सेस में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले याद रखिए, आपको करना है क्विक रिवीजन और आपको करना है क्वेश्चन आंसर। मैं क्विक रिवीजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बार बार एक ही एनसीईआरटी करने से कुछ भी नहीं होता है। अलग अलग तरीके से रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके वो चीजें दिमाग में याद रह पाती हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन वो चैप्टर जो अभी भी बचे हुए हैं, यहां पर हम करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज मस्ट। हम एनसीईआरटी करेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी करने से काम नहीं चलेगा, हम क्विक रैपिड रिवीजन भी करेंगे। क्योंकि भाई पहली बार कर रहे हैं या फिर पहले अच्छे से नहीं किया था, तो पहले एनसीईआरटी करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोनों में हम अलग अलग तरीके फॉलो करेंगे। जो चैप्टर हो चुके हैं वहां पर थोड़ा एनसीईआरटी को इग्नोर करेंगे, जो चैप्टर नहीं हुए हैं वहां पर एनसीईआरटी भी करेंगे और बाकी चीजें भी करेंगे। और इसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो हम जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है। टाइम मिलता है तो हम एमसीक्यूज की वीडियोस भी देख लेंगे, हमें टाइम मिलता है तो हम एनसीईआरटी फिर से जल्दी जल्दी कर लेंगे, हम जल्दी जल्दी नोट्स कर लेंगे। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने में कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि टाइम बचा भी है या फिर नहीं बचा है। बचा है तो करेंगे, नहीं बचा है तो नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं बेस्ट स्टडी मटेरियल। सोशियोलॉजी का सबसे शानदार मटेरियल क्या रहने वाला है। और इससे पहले आप पूछें कि गुरु भैया आप इतने टाइम से सोशियोलॉजी की वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे थे, आपने अभी तक कोई अपडेट्स क्यों नहीं दिए, वीडियो के एंड में मैं पूरा रीजन आपको दूंगा। कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूं। अब मटेरियल की बात करते हैं। सबसे पहले केवी का मटेरियल।
केंद्रीय विद्यालय स्कूल वाले बहुत ही बढ़िया मटेरियल शेयर करते हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट्स का शेयर किया हुआ था, मैंने सोशियोलॉजी जी का भी शेयर कर दिया है। कहां पे किया है? हमारे टेलीग्राम द ट्विन ब्रोस पे इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। बाकी अभी मैं और बताऊंगा कि आप कहां से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वन शॉट रैपिड रिवीजन स्टाइल वीडियोस। अगर आप हमारा चैनल देखेंगे तो आपके गुरु भैया ने सोशियोलॉजी के 6 चैप्टर्स का इतना सॉलिड वन शॉट रैपिड रिवीजन वीडियो डाला है कि पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी। आप वो करोगे तो आप बोलोगे भैया ने बहुत कम समय में पूरी एनसीईआरटी करा दी है। सिर्फ 3 चैप्टर बचे हुए हैं, 7, 8, 9। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो 3 चैप्टर भी आपके लिए मैं डाल दूंगा। मैंने बोला मैं कोशिश करूंगा, ये मैंने क्यों बोला मैं एंड में आपको बताऊंगा। इससे पहले आप बोलो भैया लेकिन अभी तो प्लेलिस्ट में सिर्फ 5 ही चैप्टर दिख रहे हैं। 6th चैप्टर बन गया है, बहुत जल्दी एडिट होके डल जाएगा। तो 5 चैप्टर प्लस 1 मतलब 6 चैप्टर आपके लिए डाल दिए। ये वीडियोस कर लोगे और कुछ नहीं करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर आपका इस तरीके से रिवाइज हो जाएगा, आप बोलोगे गुरु भैया मजा आ गया। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन आपको करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद फंसना पक्का है। पॉलिटिकल साइंस गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, सोशियोलॉजी बचा है, साइकोलॉजी ज्योग्राफी गवाह है। मतलब कुल मिला के 4 पेपर हो चुके हैं और आपने खुद देख लिया होगा कि फंसना पक्का ने कमाल किया है। हम पूरी एनसीईआरटी को एनालाइज करके उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, पूरे पीवाईक्यूज इंक्लूड करते हैं। चैनल पर सोशियोलॉजी की फंसना पक्का वीडियोस नई नहीं आई है। कुछ चैप्टर की पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी लेकिन नई वीडियोस नहीं आई है। रीजन क्या है वो मैं आखिरी में बताऊंगा। लेकिन यार मैं आपको अपसेट करके नहीं जा सकता, आखिरी बोर्ड एग्जाम है, इतना प्यार आपने दिखाया और अगर मैं प्रॉमिस नहीं कर पा रहा हूं कि मैं फंसना पक्का है कि वीडियोस लेकर आऊंगा या फिर नहीं लेकर आऊंगा, तो मैं पीडीएफ जो हमारे अभी लेटेस्ट बन के आए हैं उसके लिए मैं आपको एक कोड दे रहा हूं। वो कोड क्या है? ऑलवेज। बोर्ड एग्जाम एंड हो रहे हैं लेकिन आपका और हमारा साथ एंड नहीं हो रहा है, हम बहुत आगे अभी चलने वाले हैं। अभी सीयूटी है, उसके बाद मेरे नए चैनल पे भी काम चल रहा है, गुरु टेंगुरिया नाम के, मैं पूरी कॉलेज लाइफ में मदद करूंगा। तो प्लीज आप ऑलवेज कूपन कोड यूज करिए, फ्लैट 100 रुपीज आपको ऑफ मिलेगा। अब 2 सवाल आ सकते हैं, मैंने फ्री क्यों नहीं किया? भाई देखो, बहुत सारे बच्चों ने परचेस किया है, उनके साथ बहुत अनफेयर होगा। दूसरी चीज, ये ऑफर सिर्फ 100 बच्चों के लिए है। अब आप बोलोगे भैया सिर्फ 100 बच्चों के लिए क्यों? इतने सारे बच्चों ने परचेस किया है, अगर उन्हें पता होता ऐसा कोई कोड आ रहा है तो वो भी बाद में परचेस करते, उन्हें 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो देखो, इतना मैं अनफेयर किसी के साथ नहीं हो सकता। बट मेरी गलती ये है कि मैं आपके लिए बहुत वीडियोस नहीं बना पाया। हालांकि मैं गलती नहीं बोलूंगा, रीजन थे, पर जो मजबूरी थी जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैंने कोशिश करी कि उसकी थोड़ी सी मैं मतलब ये करके बता पाऊं कि मैं आप लोगों से कितना प्यार करता हूं, और मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं वीडियोस नहीं बना पाया। तो ये ऑलवेज कोड आप यूज करिएगा, सिर्फ 100 बच्चों के लिए, जिससे जिन्होंने पहले लिया उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। पूरे पीवाईक्यूज, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें कवर्ड है। आप पहले सैंपल पीडीएफ चेक कर लेना, पसंद आए तो फिर आप ये ले सकते हो। सिर्फ 100 बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद ओल्ड बट गोल्ड। चैनल पर आपको मेरी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी मिल जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है वो वीडियो थोड़ी पुरानी है। उस समय इतना अच्छा माइक नहीं था तो थोड़ी सी आवाज ऊपर नीचे है, बट एक्सप्लेनेशन हमेशा की तरह एकदम बढ़िया है। तो वो वीडियोस अगर आप सोशियोलॉजी की देखेंगे तो थोड़ी सी एनसीईआरटी अब अपडेट हो गई है, बट वो एकदम काम करेंगी। साथ में एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाना, थोड़ा सा आवाज हल्का सा ऊपर नीचे रहेगा, उसको थोड़ा सा देख लेना, बट वो वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो। फंसना पक्का है कि 4 चैप्टर की पुरानी वीडियोस आ चुकी हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। और बाकी रैपिड रिवीजन वीडियोस तो एकदम नहीं है, वो आपको फॉलो करना ही करना है। अब इसके बाद एक आखिरी चीज निकल के आती है, रीजन। इसको सुन लेना, इसके बाद एंड में एक इंपॉर्टेंट बात करनी है कि हम मैराथन लेकर क्यों नहीं आए सोशियोलॉजी की, या फिर हम आपके लिए फंसना पक्का है कंप्लीट क्यों नहीं कर पाए। तो पहली बात, हमारी मैराथन क्लासेस तो हमेशा सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री की आती हैं, लेकिन बाकी में सीरीज आती हैं। अब सोशियोलॉजी में यार 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। नंबर 1 प्रॉब्लम, मेरा हेल्थ इशू हो गया, पॉलिटिकल साइंस के बाद सारे बच्चों को पता है। और दूसरी चीज क्या होता है लाइफ में, कभी ना आपको ग्रेटर गुड के लिए किसी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सोशियोलॉजी बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद हमारे योद्धा बैचेस सीयूटी के चालू हो रहे हैं। मुझे अब चूज करना था, या तो मैं बच्चों को सोशियोलॉजी करवा दूं या मैं सीयूटी में मेहनत कर लूं। पता नहीं चलता है आप लोगों को, लेकिन मैं दिन भर काम कर रहा हूं। पूरे मॉक्स बना के अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर वाइज पूरे एमसीक्यूज अपलोड हो गए हैं, टीचर्स के साथ मीटिंग हो गई है,
टाइम टेबल बन रहा है। अब क्या होता है यार, देखो बोर्ड एग्जाम में आप लोग, मुझे मालूम है, अच्छा कर लोगे, आप मेरी रैपिड रिवीजन वीडियोस कर लोगे, फंसना पक्का है कर लोगे, सोशियोलॉजी में फुल ले आओगे, हल्की सी बस मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगी। लेकिन सीयूटी में क्या होता है यार, अगर एक एमसीक्यू भी गलत चला गया ना तो एक कॉलेज हाथ से चला जाता है। अब सोचिए हमारे साइड से कोई कमी रह जाए और बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में ना जा पाए, वो तो अच्छी चीज नहीं है ना। तो हमने पूरा फोकस सीयूटी पे किया। मतलब हम सीयूटी को लेकर अब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई हमारी योद्धा बैचेस में हमने हर एक वो चीज कर दी जो करना चाहिए थी। मतलब अगर मुझे आपको एग्जांपल देना हो तो पॉलिटिकल साइंस में कल हम टोटल कर रहे थे 2300 प्लस एमसीक्यूज बने हैं पॉलिटिकल साइंस में, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी टोटल करेंगे तो इसी के आसपास निकलने वाले हैं। तो पूरी एनसीईआरटी निचोड़ दी, सब कर दिया। बस यही रीजन था कि हम सोशियोलॉजी की ज्यादा वीडियोस नहीं बना पाए। बट मैं आपसे बोल के जा रहा हूं, अगर मेरी हेल्थ ने साथ दिया और साथ में मैं थोड़ा सीयूटी से फ्री हो पाया, मैं रैपिड रिवीजन सीरीज आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा। रैपिड रिवीजन सीरीज नहीं कंप्लीट करा पाया तो फंसना पक्का है कि कुछ वीडियोस डाल दूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा, बैठा नहीं रहूंगा, मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा। इस वीडियो में जो चीजें मैंने आपको बताई उनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। बहुत प्यार करता हूं आपसे, दिखता भी होगा आपको। मतलब मुझे बुरा लग रहा है वीडियो बनाते हुए कि बस इसके बाद बोर्ड एग्जाम एंड हो रहे हैं, बट हमारा साथ एंड नहीं होगा। मिलते हैं सीयूटी योद्धा बैचेस में, सबसे प्रीमियम ह्यूमैनिटीज इंग्लिश जनरल टेस्ट के बैचेस आ गए हैं। इसके बाद नए चैनल पर आपकी कॉलेज लाइफ को भी हसीन बनाने के लिए गुरु भैया आ गए हैं। बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए डालूंगा, गुरु टहंगुरिया नाम का चैनल है। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। हमेशा याद रखिए, आप हैं फ्यूचर टॉपर।